हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 399 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपने दूसरे चैनल पे कुछ न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन अपनी टीम के साथ फॉलो मिस्टर पवेलियन की ओर रवाना हो गया था, जबकि दूसरी तरफ फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर मास्टर याओ और फेंग जुनजे सावन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उन दोनों ने कुछ महसूस किया जिस वजह से वो दोनों बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है तो सावन का ग्रुप है जिन्होंने अपने साथ स्नोबी फ्रूट को लेकर आया था। ये देखकर तो फेंग जुनजी काफी खुश हो गए थे, जबकि याओ सावन के आते उसके कंडीशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे कुछ समय के अंदर पता चल जाता है कि उसका सामना होल ऑफ सोल से हुआ था और साथ ही उन्हें जितना होल ऑफ सोल के बारे में जानकारी थी उन्होंने सब कुछ सावन को बता दिया। और इसी बीच सावन को पता चला पहले होल ऑफ सोल हुनकुलैंड के नाम से जाना जाता था और उन्होंने अपनी खुद की सोल रियलम भी क्रिएट कर रखी थी, लेकिन उसके बारे में याओ को कुछ भी नहीं पता था। मगर उनके गेस के हिसाब से यूनिट को इसके बारे में जरूर पता होगा। फिर मास्टर याओ स्नोबी फ्रूट को लेकर अपनी सोल एनर्जी को रिकवर करने के लिए चले गए थे, जबकि सावन और सावन का ग्रुप भी अपने द्वीप को रिकवर करने चला गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां सावन अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा था और कुछ समय के अंदर उसने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया। सावन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, मैंने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया। साथ ही मास्टर भी अपनी सोल एनर्जी को रिकवर कर रहे हैं और अभी मास्टर को अपनी सोल एनर्जी रिकवर करने में टाइम लगेगा, जिसके बाद ही मैं मास्टर के लिए एक बॉडी डिफाइन कर पाऊंगा। लेकिन इसमें समय है, तब तक मुझे किंगलिंग के पोजीशन के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर यह किस तरह की पोजीशन है। उसके बाद मुझे किंगलिंग के अंदर से इस पोजीशन को रिमूव करना होगा। ये कहते हुए सावन एक लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है, जहाँ जाने के बाद सावन पोजीशन से रिलेटेड बुक्स को रीड करने लगता है और किंगलिंग की बॉडी में जो पोजीशन फैले हुए थे उसके बारे में कुछ रूमर्स फैले हुए थे, जैसे कि ये पोजीशन किसी भी व्यक्ति के अंदर चली जाए तो उसके बाद उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर से इस पोजीशन को रिमूव नहीं किया जा सकता। मगर सावन का ये मानना था ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई जहर नहीं है जिसका इलाज ना किया जा सके और इसी तरह किंगलिंग की पोजीशन भी है। ये सब सोचते हुए सावन लगातार उस बुक्स को रीड करे जा रहा था और काफी मेहनत के बाद सावन को फाइनली वो बुक मिल गया था जिसके अंदर किंगलिंग की पोजीशन का इलाज लिखा होता है। अब अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जो फॉलो मिस्टर पवेलियन के दूसरे रूम में आ चुका था। उस जगह पर काफी पानी होती है और उन पानी के अंदर सावन कई सारी मेडिसिन को डाल रहा था और कुछ समय के अंदर सावन ने उन मेडिसिन को पानी के अंदर डाल दिया। उसके बाद सावन अपनी स्टोरिंग से एक बोतल को निकालता है जिसके अंदर से काफी प्योर एनर्जी निकल रही थी। साथ ही हम उस जगह पर पिल बीस्ट को भी देखते हैं जो उस एनर्जी को देखने के बाद उसे चक्कर आने लग गया था और जिसके अंदर से इतनी प्योर एनर्जी निकल रही है। पिल बीस्ट का ये ब्लड था जिसे सावन ने कुछ समय पहले निकाला होता है। उस पिल बीस्ट की ओर देखते हुए सावन कहता है, मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर से उस ब्लड को लिया था और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ हाई टियर के पिल देता हूँ जिससे तुम अपने आप को रिकवर कर पाओगी। ये कहने के बाद सावन ने उस पिल बेस्ट को कई सारे पिल्स दे दिए। इधर हम सावन को देखते हैं जो उस पुल के पास जाकर कई सारी चीजें उसके अंदर मिक्स करता है, जिसके बाद वो किंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपनी ड्रेस को निकाल कर इसके अंदर जा सकती हो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद किंगलिंग हैरान हो गई थी, पर दूसरी तरफ सावन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए किंगलिंग से कहता है, तुम इस पुल के अंदर जाकर इसकी एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करो, जिसके बाद तुम्हारी डॉजिंग की पावर पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी। लेकिन तभी सावन की नजर किंगलिंग पे पड़ती है जो ब्लश कर रही थी। ये देखने के बाद सावन को भी समझ में आ चुका था, इसलिए सावन एम्बैरेस होते हुए कहता है, मैं अपने फेस को दूसरी ओर कर रहा हूँ। उसके बाद तुम इस पुल के अंदर एंटर कर जाना क्योंकि मुझे इस पुल के अंदर कई सारे होप्स और डालने होंगे जिस वजह से तुम आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगी, इसलिए मैं चाहकर भी इस जगह से नहीं जा सकता। उसकी पूरी बात सुनने के बाद किंगलिंग स्पीचलेस हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए, इसीलिए किंगलिंग थोड़ी सी हेजिटेट करने के बाद इसके लिए तैयार हो जाती है और अगली पर वो अपने क्लॉथ्स को उतार कर उस पानी के अंदर एंटर हो गई। जैसे ये बात सावन को समझ में आई कि किंगलिंग उस पुल के अंदर एंटर हो चुकी है तो उसने अपने सिर को फिर से पीछे कर लिया था। साथ ही सावन किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है, इस पुल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने की कोशिश करो। ये सुनते ही और सावन को देखकर वो थोड़ा से नर्वस हो गई, लेकिन वो कुछ समय के अंदर उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लिया और अगली पर वो सावन के मेथड्स को फॉलो करने लगी, जिस वजह से आसपास की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रही थी। दूसरी तरफ ये देखकर सावन खुश हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कह रहा था, अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ और अगर सब कुछ इसी तरह से चला तो किंगलिंग ठीक हो जाएगी। ये सब सोचते हुए सावन अभी खुश हो ही रहा था, मगर तभी उसने कुछ महसूस किया जिस वजह से उसकी नजर किंगलिंग पे जाती है, जिसकी बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी और अगली बार उस जगह पर कई सारे सैनिक आ चुके थे जिसके टोटल 9 सर होते हैं। ये देखने के बाद तो सावन पे सरप्राइज हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कह रहा था, ये तो एक पाइथन है, आखिर किंगलिंग की बॉडी के अंदर ये क्या कर रही है। साथ ही सावन ने महसूस कर लिया था कि उस पाइथन के अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही है और दिखने में वो काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस सैनिक ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। इससे पहले सावन उस
पाइथन के बारे में और कुछ पता लगा पाता उससे पहले उसने अपनी आंखें खोल ली, जिसके ऐसा करते उसके अंदर से और टेरिफाइंग पावर निकलने लगती है जो सावन को भी हिट हो रही थी। ये देखती सावन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जल्दी से उस जगह से हट जाता है, जिससे उसे चोट नहीं लगी। और अगली पल सावन ने अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था। सावन देखता है कि उस सोनिक ने उस पर अटैक नहीं किया और अभी तक 9 हेड की बाकी के 8 हेड ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया था। और तो और वो स्नेक किंगलिंग के बॉडी के पास ही होती है। ये देखने के बाद सावन थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, क्योंकि आज से पहले सावन ने ना ही इस स्नेक को ऐसा देखा था, ना ही इसके बारे में कभी सुना था। इसलिए सावन अपने मन में कहता है मुझे इस स्नेक के बारे में जानना होगा, आखिर ये क्या चीज है। और तो और इसकी एनर्जी को महसूस करने के बाद मुझे ये बात समझ में आ चुका है कि ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है। यहाँ तक कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के लोग भी ऐसे नहीं है, तो फिर आखिर ये क्या चीज है। ये सब सोचते हुए सावन ने अपने आप को किसी तरह शांत करवाया। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था मुझे किंगलिंग के आने के बाद उससे पूछना होगा, शायद किंगलिंग को इसके बारे में कुछ जानकारी हो, जिसके बाद ही मैं एक्शन लूंगा। ये सब सोचते हुए सावन की नजर पुल पे गई। तभी उसने कुछ महसूस करते हुए अपने मन में कहा इसके अंदर कुछ एनर्जी की कमी है। इस थॉट के साथ ही सावन ने अपने स्टोरिंग से एक बोतल को निकाल लिया, जिसके अंदर से कुछ एनर्जी निकालते हुए सावन ने उस पूल के अंदर मिक्स कर दिया, जिस वजह से उस पूल की एनर्जी और भी स्टेबल हो गई थी। और इधर किंगलिंग उस पूल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रही थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी कंडीशन भी ठीक हो रही होती है, जिससे सावन भी खुश होता है। साथ ही ऐसा करते हुए सावन को कुछ दिन हो चुके थे और इन कुछ दिनों में सावन ने उस पूल के अंदर कई सारे मेडिसिन को डाल दिया था, जिससे किंगलिंग की कंडीशन और भी बेहतर हो गई थी। तभी सावन उस जगह पे बैठते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस पोजीशन को रिमूव करने में 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात अच्छी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कहते हुए सावन की नजर उस पूल पे गई, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी, जिससे लगातार किंगलिंग उस एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती है, जिस वजह से किंगलिंग काफी अच्छा महसूस कर पा रही थी। जबकि इन कुछ दिनों में सावन ने उस स्नेक पे भी अच्छे से ध्यान रखा था। साथ ही वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये स्नेक किंगलिंग के लिए कोई परेशानी तो नहीं है। और नजर रखने के दौरान सावन को पता चलता है कि स्नेक किंगलिंग के बॉडी से काफी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और इससे वो स्नेक अपने आप को और पावरफुल बना रहा था। और अब तक उस बाकी के 8 हेड ने भी अपने आंखें खोल लिया था, जिस वजह से उसके अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी जो सावन को इफेक्ट कर रही थी। मगर सावन की मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, जिस वजह से सावन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उस स्नेक को देखते हुए सावन अपने मन में कहता है ये स्नेक जरूर एंशिएंट टाइम से होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं इसके बारे में जरूर सुना होता। ये सब सोचते हुए सावन ने इस बात को साइड में रख दिया था। साथ ही उसकी नजर पड़ती है किंगलिंग पे, जो अभी भी उसी पोजीशन पे बैठी हुई थी। और इस तरह से 3 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद अचानक से किंगलिंग की बॉडी से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी किंगलिंग धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लगती है। ये देखने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया था और अगली पल वो खुश होते हुए कहता है लगता है किंगलिंग पूरी तरह से सफल हो चुकी है। पर सावन इससे पहले कुछ और कहता या फिर खुश हो पाता उससे पहले उसने महसूस किया कि पूरी जगह सेक हो रही है। ये देखने के बाद सावन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। सावन अपने मन में कहता है आखिर ये पूरी जगह क्यों हिल रही है। ये कहते हुए सावन की नजर किंगलिंग के पीछे स्नेक पे पड़ती है, जो अभी उसे ही देख रहा था। ये देखने के बाद सावन को समझ में आ चुका था कि ये पूरी जगह अभी इसी की वजह से हिली थी। पर दूसरी तरफ हम उस स्नेक को देखते हैं जो काफी इंटेंस तरीके से सावन की ओर देख रहा था। तभी किंगलिंग की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर्स पावर एक्टिवेट हो गई थी। इस पावर को एक्टिवेट होते देख सावन परेशान हो चुका था, लेकिन अगली पल सावन ने अपने द्विको को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि आगे जो भी चीज होने वाली वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आगे होने वाली चीजों के लिए सावन ने अपने आप को तैयार कर लिया था। और अगली पल वो स्नेक सावन पे अटैक कर देती है, जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 800 एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।